तैयारी है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनावों को लेकर के किस प्रकार का मंथन है इस विषय पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच मैं बाहरा यूनिवर्सिटी से आए अनुराग अवस्थी जी जो कि मार्केटिंग डायरेक्टर हैं उनका स्वागत करना चाहूंगी और इसके साथ ही हम अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। ये सेशन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए जिस भी राज्य में पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल कितने मजबूत हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में उनकी क्या तैयारी है, कांग्रेस की क्या तैयारी, भाजपा की क्या तैयारी है और इन सब के बीच में किस तरह का मंथन है, क्या कुछ चिंतन है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और हमारा अगला सेशन भी इसी को लेकर के हमारे बीच हैं बीजेपी नेता बलवीर वर्मा जी, जिनसे मैं आग्रह करूंगी सर आप प्लीज स्टेज पर आए और इस सेशन को होस्ट करेंगे हमारे सहयोगी कामेश्वर जी। आप भी स्टेज पर आइए और इस सेशन को होस्ट करिए क्योंकि देखिए हम बात जैसा कि मैंने जिक्र किया क्योंकि ये राजनीतिक सेशन रहने वाला है, पॉलिटिकल क्वेश्चंस इसमें होंगे क्योंकि भाजपा किस प्रकार से लोकसभा चुनाव को लेकर के हिमाचल में एक्टिव है ये जानना बहुत जरूरी है। कामेश्वर ओवर टू यू। हमारे बीच मौजूद है चौपाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बलवीर वर्मा जी। वर्मा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे खासकर जो 10 गारंटियों को लेकर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई उनमें से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि उन्होंने 10 गारंटियों में से 3 गारंटियां पूरी की है, आप इसमें से कितने सहमत हैं? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज का मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार 2022 के इलेक्शन में जीतकर सत्ता में आई, उन्होंने झूठी गारंटियां 10 गारंटियां जनता के बीच जनता को दी थी और आज 1 साल से ऊपर का समय हो गया है, एक भी गारंटी पूर्ण रूप से नहीं की है। आज भी महिलाएं 1500 का वेट कर रही है कि खाते में कब 1500 आएंगे। आज भी बागवानों को कहा था कि बागवान अपना सेब का रेट तय करेंगे और उल्टा माननीय बागवानी मंत्री जी ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन बागवानों के ऊपर लगाई और पहली बारी हिमाचल प्रदेश में हुआ कि बागवान सेब लेकर हिमाचल प्रदेश से बाहर गए और पहली बारी हिमाचल प्रदेश की मंडियों में सेब सबसे कम आया और उन्होंने कहा था कि हम किसानों से गोबर लेंगे, किसानों से गाय का दूध का रेट तय किया था, भैंस के दूध का रेट तय किया था। बहुत सारी 10 गारंटियां उन्होंने अलग अलग जनता के बीच दी थी। महिलाओं के साथ तो बहुत ही बड़ा अत्याचार हुआ था। देश की उनकी सब बड़ी लीडर ने कहा था पहली कैबिनेट में हर महिला को हिमाचल प्रदेश की 18 साल से 60 साल को सबको 1500 मिलेंगे और आज आप देखते होंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी भी महिला को इन्होंने पूर्ण रूप से 1500 रुपया नहीं दिया जो 18 साल से 60 साल के बीच है। अभी जो दे रहे हैं हमारे आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने जो योजनाएं चलाई थी उसमें इनहांस करके 1000 से 1500 और 1150 से 1500 उन्हीं में ही दिया है। और आज हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस के नेताओं को गांव में ढूंढ रही है कि कब आप ये सब जो आपने गारंटियां दी थी कब पूरी करेगी और इसका रिजल्ट अभी 2024 के पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। यदि देखा जाए पिछले वर्ष जो आपदा हिमाचल प्रदेश में लगभग 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान है, वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य कैबिनेट मंत्रियों का कहना है कि जो केंद्र की ओर से मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद प्रदेश को नहीं मिल पाई। हिमाचल प्रदेश में बरसात और बर्फ हर साल पड़ती है और बर्फ भी गिरती है और बारिश भी होती है। बरसात में बहुत नुकसान होता है और ऐसा नहीं है कि पहली बारी ये बरसात से नुकसान हुआ है, ये बात ठीक है कि इस बारी ज्यादा हुआ है। हर बारी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसा आता है। आज तक के इतिहास का आज तक की सब फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड निकालना, इस बारी सबसे ज्यादा पैसा दिया है और इसमें 1782 करोड़ के करीब डिजास्टर में पैसा मिला है
और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया है और उसकी क्या बंदर बांट इन्होंने की है, क्या भाई भतीजावाद इन्होंने चलाया है, पार्टी के वर्कर को किस तरह से उस पैसे को बांटा है, इसका सारा अभी जनता के बीच इस पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव क्षेत्र में ले जाएगी। ऐसा नहीं कि एक चुनाव क्षेत्र में भाई भतीजावाद हुआ है, 68 के 68 चुनाव क्षेत्र में भाई भतीजावाद हुआ है। सभी इस दिल्ली के पैसे से इन्होंने अपने नेताओं को और अपने पार्टी के वर्कर को अलग से संख्याएं दी है। ये बहुत ही दुखी, पूरे भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत ही हताश हुई है कि जनता का पैसा किसी नेता के घर के लिए नहीं है। जनता का पैसा ये एक नेशनल ट्रेजरी से पैसा आया है। ये देश की 140 करोड़ जनता का पैसा है, पर किसी इंडिविजुअल के लिए बंदर बांट इसमें की गई है। ये आने वाले टाइम में हमारी सरकार में इसकी प्रॉपरली इंक्वायरी की जाएगी। जिन भी अधिकारियों ने ये बंदर बांट और गलत तरीके से बांटे हैं उन पर एक्शन ली जाएगी। यदि देखा जाए, पिछली बार भी विधानसभा सत्र के दौरान आपने ये मुद्दा उठाया था कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र में उन लोगों की मदद की गई जिनका घर थोड़ा बहुत टूटा था, लेकिन जो 80% से अधिक जो घर डैमेज थे उन्हें पैसा कम दिया गया, बंदर बांट। चौपाल विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में की गई? चौपाल चुनाव क्षेत्र में भी इसी तरह इन्होंने बंदर बांट की है और भाई भतीजावाद, पार्टी के वर्कर, पार्टी के पदाधिकारी, उनके लिए अलग से सैंक्शन निकाली है। और जिनका पार्शियली डैमेज हुआ है, जिनके पूरी तरह घर डैमेज हुए हैं, वो भी कुछ लोग इन्होंने छोड़े हैं। और पार्शियली डैमेज वाले तो बहुत ज्यादा छोड़े हैं। और पार्शियली डैमेज उन लोगों को डाला है जिनके घर नहीं पार्शियली डैमेज हुए थे, उनको सरकार की ट्रेजरी से, तिजोरी से पैसा जा रहा है। ये एक बहुत ही दुखद है। और हमारे प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और वर्तमान में हमारे विपक्ष के लीडर, उन्होंने भी कहा है कि ये हर चुनाव क्षेत्र में इस तरह से धांधलियां हुई है और हर चुनाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता अपने अपने चुनाव क्षेत्र में इसको मजबूती के साथ उठाएंगे। जी वर्मा जी, ये भी जानना चाहेंगे खासकर लोकसभा चुनाव के लेकर क्या तैयारी विशेष है? यदि बात करें बाई इलेक्शन की या विधानसभा चुनाव या नगर निगम शिमला की, तो इसमें भी जो 34 वार्ड में से 24 में जो कांग्रेस ने जीत दर्ज की, ऐसे में विशेष रूप से क्या तैयारी है भाजपा की? 2019 में जब इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास बनाया था। 68 के 68 विधानसभा में देश की पार्लियामेंट के लिए लीड मिले थे। और हिमाचल प्रदेश में पहली बारी एक इतिहास बना था कि सभी एमपी 3 लाख से ऊपर जीते थे। आज तक के इतिहास में कभी भी चारों एमपी 3 लाख से ऊपर नहीं जीते थे। और अभी 2024 में आप सब जानते हैं कि देश में हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की एक आंधी आई है। उस आंधी में ये कहीं भी टिकने वाले नहीं है। और देश की जनता ने निर्णय ले लिया है। अभी हाल ही में बड़े 3-4 स्टेटों में इलेक्शन हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सरकार भी बनाई और भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई है। और देश के अंदर जो वातावरण बन रहा है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चारों सीटें लाखों वोटों से जीतकर चारों हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स देश की पार्लियामेंट में बैठेंगे। और हिमाचल प्रदेश की जनता ने ये मोड़ बना दिया है कि देश किसके हाथ में सुरक्षित है, देश कैसे आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचारियों को बड़ी मुश्किल से देश से निकाला है। दोबारा भ्रष्टाचारी देश में सत्ता पर ना बैठे, ये हिंदुस्तान और प्रदेश की जनता जानती है। यदि बात की जाए, जिस तरीके से लगातार भाजपा कह रही है कि विधायक निधि की किस्त जारी नहीं की गई, इसके ऊपर क्या कहना रहेगा? कई बारी विधायकों की निधि को रोका गया है। जैसे ही सरकार बनी थी, बड़े दुख के साथ हिंदुस्तान में जहां 400 से ऊपर विधायक जिस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में भी सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, पर कभी भी इतने डी नोटिफाइड इंस्टीट्यूट नहीं हुए जितने हिमाचल प्रदेश में, जहां 4 एमपी है वहां 80 एमपी है, यहां 68 विधायक है।
जितने हिमाचल प्रदेश में डी नोटिफाइड इंस्टीट्यूट किए और पहली कैबिनेट में किए। ये एक आज तक के इतिहास में इतने इंस्टीट्यूशन 1200 के करीब करीब हमारे स्वास्थ्य इंस्टीट्यूशन, जहां पर डॉक्टर बैठे थे, गरीब वंचित शोषित का इलाज कर रहे थे, जहां पर तहसीलदार पटवारी कानूनगो काम कर रहे थे, जहां एसडीएम काम कर रहे थे, जहां कॉलेज खुले हुए थे, ये सारे इंस्टीट्यूशन, जहां पीडब्ल्यूडी के डिवीजन, सब डिवीजन और सेक्शन खुले हुए थे, ये सारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इन्होंने बंद किए हैं। और आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में तो कहीं नहीं हुआ, पर देश के 28 स्टेट और 9 केंद्र शासित प्रदेश कहीं भी इतने इंस्टीट्यूशन सरकार बदलने पर कभी भी ये डीनोटिफाइड नहीं होंगे। और जनता को बहुत तकलीफ इसकी हुई है और आने वाले समय में जनता इसका पूरा जवाब देगी। और 2024 का जनता वेट कर रही है कि हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, उसका पूरा जवाब देंगे। जी बिल्कुल वर्मा जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।